व्यूवर्स, तुर्कमानिस्तान के कैपिटल अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर ज़मीन में एक गहरा शगाफ मौजूद है जो पिछले 54 सालों से सुलग रहा है। ये शगाफ 9 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। इस जलते हुए शगाफ को वहाँ के मुकामी लोग दोज़ख का दरवाज़ा भी कहते हैं, यानी ये जगह अंग्रेज़ी में डोर टू हेल के नाम से मशहूर है। और इसके बारे में मुकामी लोगों का ये भी मानना है कि ये शैतान का घर है और दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो वो इसी जगह से ज़ाहिर होगा। ज़मीन में ये शगाफ क्यों पड़ा और पिछली 5 दहाइयों से ये क्यों सुलग रहा है, इसकी वजूहात आज की वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की मालूमाती वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सन 1971 में जब तुर्कमानिस्तान का इलाका सोवियत यूनियन के ज़ेर तसल्लुत था तो एक रशियन इंजीनियर्स का ग्रुप यहाँ गैस की तलाश में एक्सप्लोरेशन कर रहा था। ड्रिलिंग के दौरान ज़मीन में एक गहरा शगाफ पड़ गया और पूरे इलाके में जहरीली गैस फैल गई। जहरीली गैस के असर से बचने के लिए रशियन इंजीनियर्स की टीम ने इस गैस को आग लगा दी ताकि गैस के फैलने का कोई ख़दशा ना रहे। और इनका ये भी ख्याल था कि कुछ दिन तक जब ये गैस रिज़र्व्स डिप्लीट होंगे तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, पर ऐसा ना हुआ और उसी वक्त से आज तक ये गैस चल रही है और देखने वालों के लिए दिलकश नज़ारा पेश कर रही है। तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया है और अब तक अरबों डॉलर का रेवेन्यू हासिल कर लिया है। इस जगह को आप गूगल मैप पे बासानी देख सकते हैं और जूम करने पर आपको ज़मीन में एक बड़ा शगाफ वाज़ह तौर पे नज़र आ जाता है। 2013 में जब जॉर्ज नामी एक एडवेंचरर ने इस जलते हुए शगाफ में पहला कदम रखा तो इसकी पूरी एक्टिविटी को नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने फिल्माया था और नेशनल ज्योग्राफिक ने इस पर एक पूरी सीरीज़ जो है वो अपने चैनल पे नशर की है जिसका नाम डाई ट्राइंग है। डाई ट्राइंग के नाम से ये जो सीरीज़ है ये अभी भी उनके चैनल में मौजूद है और इसको बहुत पज़ीराई मिल रही है। जहाँ तक इसके 5 दहाइयों से अब तक जलने का सवाल है तो बताया ये जाता है कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े गैस रिज़र्व्स मौजूद हैं और इसी वजह से ये जगह जो है ये अब तक आप देख लें 54 सालों से ये सुलग रही है और ये आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े गैस रिज़र्व को महफूज क्यों नहीं बनाया गया, गवर्नमेंट ने क्यों इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि इस गैस को महफूज बनाया जा सके। इस आग को अब तक ना बुझाने की एक जो सबसे बड़ी वजह है सामने आई है वो गवर्नमेंट का लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स, इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं कि वो इस आग को बुझा सके। तुर्कमानिस्तान की हुकूमत के पास जो फ़ंड्स हैं वो ज़्यादातर जो फ़ंड्स हैं वो उनकी अपनी बेसिक नीड्स को एकोमोडेट कर रहे हैं और इस पे काबू पाने के लिए अच्छे खासे रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अब गवर्नमेंट फ्यूचर में ये बताया जा रहा है, बल्कि WHO और ये जो UN की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है इसके तहत जो एजेंसी है उन्होंने मुतअद्दिद बार तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट को लिखा है कि वो इस आग को बुझाएं, क्योंकि इस आग से पूरे इलाके में और गिरदोनवा के इलाकों में अच्छा खासा जो है वो पोल्यूशन जो है वो काज हो रही है और इसके अलावा एक अच्छा खासा एक सेफ्टी कंसर्न भी है। तो WHO की और UNEP की प्रपोज़ल जो है वो तुर्कमानिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कह के एक्सेप्ट की है कि अगर हमें मेंबर ममालिक UN के या WHO के वो सपोर्ट करेंगे तो फिर हम इस आग पे काबू पाने के लिए प्रॉपर एक्शंस जो हैं वो लेंगे। लैक ऑफ जो फंड्स हैं उसकी वजह से तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर पा रही। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और बड़ी वजह बताते हैं। तुर्कमानिस्तान के जो ह्यूज गैस रिज़र्व्स हैं उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप इस बात को भी देख सकते हैं कि तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट ने 3 मुल्कों के साथ मिलकर एक मंसूबा शुरू किया था गैस फ़रोख्त करने के लिए। तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो उनके पास ह्यूज पोटेंशियल है गैस का, एक मंसूबा शुरू किया था टापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, TAPI। T फॉर तुर्कमानिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान,
P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। तो ये 3 ममालिक के साथ तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था 2015 में। 2015 से अब तक ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज़ तो नहीं हो सका, इवन इस पे फ़िज़िकल वर्क स्टार्ट नहीं हो सका, लेकिन ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। ये चारों ममालिक कमिटेड हैं इस प्रोजेक्ट को करने में, और इसका पर्पस यही है कि तुर्कमानिस्तान के जो ह्यूज गैस रिज़र्व्स हैं उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये कि इस पूरे एरिया में गैस रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको टैप करने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए डिफरेंट ममालिक के साथ नेगोशिएशंस ऑलरेडी चल भी रही हैं और एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। जहाँ तक इसके टूरिज़म की बात है, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया, तुर्कमानिस्तान की गवर्नमेंट इस एक पॉइंट से, ये जो हेल टू डोर टू हेल है, इस एक साइट से बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो रेवेन्यू है वो कमा रही है। यही वजह है इनके, एक और वजह भी बताई जाती है रिलेक्टेंट होने की। ये जो गवर्नमेंट 54 ईयर्स से ये गैस रिज़र्व्स जो यहाँ पे आग लगी हुई है उसको बुझाने में नाकाम है, कि उनको एक ह्यूज जो पोटेंशियल है वो नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है। यहाँ बाकायदा कैंपिंग साइट्स मौजूद हैं और बहुत सारे टूरिस्ट हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं, और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक बनता है, फॉरेन रिज़र्व का भी और इकनॉमिकली भी अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है इससे। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है इसकी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस आग को बुझाने में नाकाम है। जहाँ तक इसके नुकसानात की बात है, तो मैंने आपको बताया कि WHO ने और यूनाइटेड नेशंस की एक ईपी है, ईपी यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसके तहत वो डिफरेंट पूरी दुनिया के अंदर जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो उन्होंने इनको बहुत दफ़ा लिखा है, यानी यहाँ पे जो ये आग है, एक तो एक नेचुरल रिसोर्स जो है, एक एसेट है एक मुल्क का, एक तो वो उसका ज़िया हो रहा है, रिसोर्सेज का ज़िया हो रहा है। ज़ाहिर है कि ये तो कंसर्न नहीं होगा किसी मुल्क का, लेकिन जो उसकी वजह से पोल्यूशन काज हो रही है, ऑक्सीजन की मिकदार में कमी आ रही है, और एक अब ज़ाहिर है जलने के अमल से डिफरेंट गैसेस पैदा होती हैं, तो वो गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में शामिल हो रही हैं, उनका कोई यूज़ भी नहीं है, सिवाय उसके एक टूरिस्ट स्पॉट इन्होंने बनाया हुआ है, उसके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं एनवायरनमेंट को और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने भी इस पे अपने कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया है मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पे जो सॉइल टेस्टिंग की गई है इस एरिया में और डिफरेंट चीज़ें की गई हैं, उसमें भी इस एरिया का अच्छा खासा पोटेंशियल निकल के सामने आया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो स्पॉट है, ये अनकरीब ये आग जो है बुझाई जाएगी, क्योंकि बेशक ये बहुत एक दिलकश नज़ारा पेश करता है, लेकिन एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी इसकी वजह से पैदा हो रहा है, और एक फायर हैज़र्ड भी है। मतलब जहाँ वहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। तो और आपको मैं एक बात बताऊँ, 2019 में यहाँ पे एक फ़्रेंच टूरिस्ट आए हुए थे। वो यहाँ पे फुटेजेस बनाते हुए इस जो ये पूरा एक शगाफ़ बना हुआ है, इसमें गिरते हुए बचे हैं, बल्कि गिर गए थे, उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो उनको रेस्क्यू किया गया था। तो ये यहाँ पे स्टंट्स वगैरह करने के लिए भी लोग आते हैं, अपने फुटेजेस बनाने के लिए, तो ये एक अच्छा खासा कंसर्न है अथॉरिटीज़ के लिए। तो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इस तरह की अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे तो आपको सबसे पहले पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।